अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सी शार्प में मेथड्स को डिस्कस किया था कि सी शार्प में मेथड्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनको हम किस तरह से अपने सी शार्प में यूज कर सकते हैं। सो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो ऊपर उसका लिंक आपको कार्ड में भी मिल जाएगा और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम क्योंकि सी शार्प में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्क क्या है कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और मेथड्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डाटा। हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते थे, हम प्रोसीजर्स और मेथड राइट करते थे जो कि डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन्स बोथ डाटा एंड मेथड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जो कि बोथ डाटा और मेथड्स को कंटेन करते हैं। अगर आपको ये भी बातें समझ नहीं आ रही तो हम इसको अभी आगे जब डिस्कस करेंगे फर्दर तो आपको उम्मीद है ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल आपने ये ही ध्यान में रखना है कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलावा जो हमारी सिंपल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हम क्या प्रोसीजर्स और मेथड्स लिखते हैं जो कि डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जिनमें बोथ डाटा भी होता है और मेथड्स भी होते हैं। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसकी सेवरल एडवांटेजेस हैं और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। वो क्या क्या हैं? पहली जो एडवांटेज है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज फास्टर एंड इजियर टू एग्जीक्यूट। ये बहुत ज्यादा फास्ट है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के निस्बत और इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा आसान है। इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बात बात कह रहा हूं, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में तो हम इसको ऊप कहते हैं, OOP। ऊप क्या करती है कि प्रोवाइड्स करती है अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम के लिए हम जो भी प्रोग्राम लिखने जा रहे होते हैं उसके लिए क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो कि आपको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। अब एक और जो तीसरी एडवांटेज है कि सी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो हमें हमारे जो सी शार्प का कोड है उसको ड्राई कर देती है। इसका क्या मतलब है कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ एंड मेक्स द कोड इजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डिबग। ओके, हम जो कोड लिखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू सी शार्प में वो अपने आप को रिपीट नहीं करता है। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, बार बार आप एक ही कोड नहीं लिखते और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो इजियर टू मेंटेन हो जाता है, उसको हम आसानी से डिबग कर सकते हैं, मतलब उसमें अगर कोई एरर्स हैं तो उनको हम खत्म कर सकते हैं और उसको आसानी से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें जो और चेंजेस लेके आनी है, एडवांसमेंट लेके आनी है, वो हम अपने कोड में बआसानी कर सकते हैं। अब आखिरी जो नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो आखिरी बेनिफिट है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट फुली रीयूजेबल एप्लीकेशंस। वो हमें क्या दे देती है? फुली रीयूजेबल एप्लीकेशंस हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू सी शार्प में बना सकते हैं जो कि जिनमें लेस कोड यूज होता है और शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम आपको लगता है। आपका जो टाइम है डेवलपमेंट करने में उस कोड को या उस प्रोग्राम को या उस एप्लीकेशन को वो आपका मिनिमाइज हो जाता है और आपका कोड भी मिनिमाइज हो जाता है और फुली रीयूजेबल, आप उन एप्लीकेशंस को बार बार रीयूज कर सकते हैं, जबकि ये चीज आपको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे जो टिप है वो ये है, जो आपको टिप देनी है कि जो डू नॉट रिपीट योर सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, ड्राइव प्रिंसिपल जो मैंने अभी थोड़ी देर में पहले डिस्कस किया है, वो क्या करता है इज अबाउट रिड्यूसिंग द रेपिटेशन ऑफ कोड। ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है कोड की रेपिटेशन को। आप क्या करते हो कि एक्सट्रैक्ट करते हो उस कोड को जो कि कॉमन है तमाम एप्लीकेशंस के लिए। ओके, उस कोड को आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो और उसको आप एक सिंगल प्लेस पे उसको रख देते हो, एक अलग सी प्लेस बनाते हो, उधर उस कोड को रख देते हो जो कि तमाम आपकी एप्लीकेशंस में यूज हो रहा होता है और आप उनको क्या करते हो कि उसको बार बार लिखने के बजाय आप उसको एक अलग जगह पे रख देते हो और उसको रीयूज कर लेते हो अपनी तमाम एप्लीकेशंस में। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट, उस कोड को बार बार लिखने के बजाय आप उसको एक अलग जगह पे रख दिया और उसको जो भी एप्लीकेशन उस कोड को यूज कर रही है आप उसको क्या दे देते हो कि वो इस कोड को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो कोड का साइज है वो कम हो जाएगा और आपको जो डेवलपमेंट टाइम है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। सो ये कुछ डिफरेंसेस एडवांटेजेस थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और
प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम देख लेते हैं कि सी शार्प में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या चीजें हैं। व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी शार्प? सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये दो मेन एस्पेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास है फ्रूट की, तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? अब अगर क्लास आपकी फ्रूट है तो ऑब्जेक्ट्स उसके क्या होंगे? एप्पल, बनाना, मैंगो। ओके, ये उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल ले लें, आपके पास एक क्लास है कार्स की, तो उसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? वोल्वो, ऑडी, टोयोटा। ओके, सो कार क्या है? क्लास क्या है? क्लास एक टेम्पलेट है फॉर ऑब्जेक्ट्स, एक टेम्पलेट कह लें ऑब्जेक्ट्स के लिए। और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? इंस्टेंस हैं उस क्लास का, जुज है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्लास क्या है? टेम्पलेट्स है ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? क्लास का इंस्टेंस है। सो व्हेन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, जब एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, वो क्या करते हैं? ये इनहेरिट करते हैं ऑल द वेरिएबल्स एंड मेथड्स, तमाम के तमाम वेरिएबल्स और मेथड को अपने अंदर इनहेरिट कर लेते हैं फ्रॉम द क्लास। अभी हम थोड़ी देर में ज्यादा देखेंगे, मोर लर्न करेंगे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हमारे पास अगर हम फर्दर बात करें तो हमने अभी देखा है कि जो सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एवरीथिंग, हर चीज जो है सी शार्प में वो एसोसिएट हुई है। एवरीथिंग इन सी शार्प इज एसोसिएट विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अलोंग विद इट्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। उनके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूं कि एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल कर लें कि आपके पास एक रियल लाइफ की मैं एग्जांपल लेता हूं कि कार है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। कार क्या है? कार एक ऑब्जेक्ट है, और उस कार एक ऑब्जेक्ट है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। अब कार के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? फॉर एग्जांपल कार का कलर हो गया, उसका वेट हो गया, तो ये क्या है? ये कार के एट्रीब्यूट्स हैं। जबकि उसके अगर मेथड्स की बात करें कार्स के, तो उसकी ड्राइव है, उसकी ब्रेक्स हैं। उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि जो हर चीज है, अभी जो सी शार्प की प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं उसमें हर चीज जो एसोसिएट हुई है। यहाँ पे भी ये जो आपके सामने एग्जांपल एक ओपन हुई है, तो इसमें भी हर चीज एसोसिएट हुई है। देखें, ये क्लास है हमारे पास, ये उसका मेथड है। ओके, क्लास के क्या होंगे? कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और मेथड्स होंगे। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से हम डिस्कस करें तो कार क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? उसका कोई कलर होगा, उसका कोई वेट होगा, और उसके मेथड्स क्या हैं? उसकी ब्रेक्स हैं, उसकी ड्राइव है। ओके, अ क्लास क्या है? इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। क्लास क्या है? एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है। और आप ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए क्लास एक कंस्ट्रक्टर है, या क्या है? ब्लूप्रिंट है। अब हम क्या करते हैं, इसको ज्यादा मजीद बेहतर समझने के लिए क्या करते हैं कि हम क्रिएट करते हैं क्लास को, और हम उसको क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं, पहले हम ये चीज देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अब क्लास को दो तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे ही मैं एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। उस क्लास का नाम मैं क्या रखता हूँ? क्लास एक कार। पहला वर्ड आपने जो रिकमेंडेड है कि आपने जब आप क्लास क्रिएट कर रहे होंगे, जैसे कि आप देखें यहाँ पे भी एक क्लास क्रिएट हुई है प्रोग्राम की, तो पहला वर्ड कैपिटल है। तो जो आपने क्लास का नाम देना है, बैक एंड पे क्या आएगा? सबसे पहले आएगा क्लास का कीवर्ड आएगा, उसके आगे क्लास का नेम आएगा, और उसके आगे क्लास का ब्लॉक ऑफ कोड होगा। कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमने एक क्लास का एट्रीब्यूट, क्लास की क्या करना है? एट्रीब्यूट या फील्ड, जिसमें हम क्या कह रहे थे? फॉर एग्जांपल मैंने कार की क्लास क्रिएट की है, तो इसका एट्रीब्यूट क्या है? इसका कोई कलर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर लेता हूँ? स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, जो जिसका नाम क्या होगा? कलर होगा। और मैं कलर की वैल्यू क्या रख देता हूँ? मेरे कार का कलर क्या है? रेड है। तो ये इस कार क्लास का क्या है? ये एट्रीब्यूट है या फील्ड है। मैंने क्या देखें आपको कि ये एक मैंने क्लास क्रिएट कर दी है, मुझे किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। इसमें क्या है कि व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर डायरेक्टली इन द क्लास, जैसे कि ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्लास में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको फील्ड भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ओके, इसको आप फील्ड भी कह सकते हैं और एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। ओके, अब क्या है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट इट इज गुड प्रैक्टिस। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने अभी बात की है थोड़ी देर पहले, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट इट इज गुड प्रैक्टिस टू स्टार्ट विद एन अपर केस फर्स्ट लेटर, विद एन अपर केस। जैसे कि मैंने सी, इसका कार क्लास मैंने क्रिएट किया, तो इसका फर्स्ट लेटर को मैंने अपर केस में रखा है। व्हेन नेमिंग क्लासेस, जब आप क्लासेस को नेमिंग करने लगे या उनका
क्लास का नाम रखने लगे हैं तो जो भी क्लास का आप नेम रखें उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लिखें। और ऑल्सो इट इज कॉमन दैट द नेम ऑफ द सी शार्प फाइल, जो सी शार्प की फाइल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास ये program.cs की फाइल है, ये क्या है कि फाइल एंड द क्लास मैचेस, ये जो क्लास का नाम है और ये जो फाइल का नाम है, जैसे कि मैंने प्रोग्राम क्लास इसमें डिफाइन हुई थी तो जो फाइल थी उसका नाम भी क्या था, प्रोग्राम ही था। ठीक है, एज में क्योंकि ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखती है हमारे कोड को कि क्लास का नाम भी, जो क्लास आपने क्रिएट किया उसका नाम और जिस फाइल में आपने उस क्लास को क्रिएट किया है उन दोनों का नाम सेम हो। लेकिन ये लाजमी नहीं है सी शार्प में, ये जावा में ज़रूरी है, लेकिन सी शार्प में आप क्लास का नाम क्या कर सकते हो और रख सकते हो और उसकी फाइल का नाम और रख सकते हो, डिफरेंट रख सकते हो, ये कोई मसला नहीं है, एरर नहीं आएगा आपको। लेकिन जावा में अगर आप ऐसा करोगे तो उसमें एरर आएगा। लेकिन अच्छी चीज़ यही होती है कि जो आप क्लास का नाम रखो वही आपकी फाइल का नाम होना चाहिए ताकि आपका कोड जो है वो ऑर्गेनाइज रहे। अब मैं क्या करूँगा, ये तो मैंने एक मेथड आपको बताया जिसके थ्रू मैंने क्या किया, जो कार क्लास थी वो इस program.cs की फाइल में क्रिएट की है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अब मैं इसका एक क्रिएट करता हूं ऑब्जेक्ट को। अब इस कार क्लास का मैं क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, अब हम सी शार्प में क्लास तो हमने क्रिएट कर लिया, अब क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो क्लास से ही क्रिएट होता है। अब हमने क्या देखें, हमने एक क्लास क्रिएट कर ली नेम, जिसका नाम क्या है, कार है। सो नाउ वी कैन यूज दिस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब हम इसी क्लास को यूज करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब अगर हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्लास का नाम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो उस कार का ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ही ये जो मैंने कार क्लास क्रिएट किया, अब मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं जिसका नाम क्या होगा, माय ऑब्जेक्ट। और मैं इसको क्या करूंगा, ये जो क्लास का जो मैंने कलर डिफाइन किया है, ये जो मैंने क्लास का कलर डिफाइन किया है, इसको मैं कंसोल के ऊपर प्रिंट कराऊंगा। सो मैं क्या करता हूं कि मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। अब इसका एक तरीकेकार, ये तो मैंने क्लास यहां पे क्रिएट की और मैं इस क्लास में इसको एक्सेस करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं इसी क्लास, ये जो कार क्लास है, इसको यहां से ख़त्म करता हूं और आपको इसको पहले मैं नई फाइल में इसको क्रिएट करता हूं इस क्लास को। इसी फाइल के अलावा मैं क्या करता हूं, इस कार क्लास के लिए एक और फाइल बनाता हूं, वहां पे इस कार क्लास को क्रिएट करता हूं, तो वहां पे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करता हूं। तो वो आपको वो तरीकाकार भी पता लग जाएगा जिससे आपको कोड को ऑर्गेनाइज करने में बेहतरी आ जाएगी। सो मैं इसको यहां से कट कर देता हूं और ये जो मेन मेथड है ये यहां से मैं इसको सेमीकोलन कर देता हूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब मैंने क्या करता हूं, मैं यहां पे एक राइट क्लिक करता हूं और मैं ऐड करता हूं और मैं क्या करता हूं, एक क्लास क्रिएट करता हूं। सो यहां पे क्या करना है, दोबारा से देख लें, आपने न्यू हेलो वर्ड जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है हेलो वर्ड, उस पर राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है और क्लास पे चल जाना है। अब यहाँ पे आपने क्लास का नाम स्पेसिफाई करना है। तो मेरी क्लास का नाम क्या था, मेरी क्लास का नाम था कार। तो यहाँ पे मैं क्या कर रख देता हूँ, अपनी क्लास का नाम क्या रख देता हूँ, जो मैं फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ, कार। ओके, .cs एक्सटेंशन है इसकी। जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या हो गई है, एक फाइल क्रिएट हो गई है जिसका नेम स्पेस क्या है, हेलो वर्ल्ड है, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, और इंटरनल क्लास कार एक क्रिएट हो गया है। इंटरनल को मैं यहां से हटा देता हूं, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, कार ही क्लास का नाम। सो इसको मैं जो मैंने कोड वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो हमारे पास क्या है, ये एक क्लास है, क्या है, कार की। अब मैं क्या करता हूं, वहां पे मैंने जो मेथड कमेंट किया था इस प्रोग्राम क्लास में, मैं इस मेथड को ले लेता हूं और इसको यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। ये मेथड मैंने कमेंट क्यों किया है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट करता हूं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इस मेथड को इस क्लास, ये जो कार क्लास क्रिएट की है, इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया है, नथिंग एल्स। और मैंने क्या किया है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, रेड। अब मैंने इसको इस प्रोग्राम क्लास में कमेंट क्यों किया है, ताकि जो मेरा प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड जो मेरा प्रोजेक्ट है, उसमें एक ही एंट्री पॉइंट हो सकता है, एक ही मैन का मेथड हो सकता है, क्योंकि कंपाइलर जब भी आएगा तो वो सबसे पहले मैन मेथड को देखेगा, वो उधर से हमारे प्रोग्राम में एंटर होगा। सो हमारे प्रोग्राम में एक ही मैन का मेथड होना चाहिए, अदरवाइज हमें क्या हो जाएगा, एरर थ्रो हो जाएगा कि देयर आर मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स इन अवर प्रोग्राम। सो मैंने इसको कमेंट कर दिया है। अब मैंने कार का जो क्लास क्रिएट की है
उसका सबसे पहले मैंने एक एट्रीब्यूट या फील्ड क्रिएट किया जिसका कलर क्या है, रेड है, और उसमें मैंने मैन मेथड को रख लिया है ताकि मेरा जो एंट्री पॉइंट हो वो ये क्लास हो जाए। ओके, सो मैंने क्या करना है, यहाँ पे अब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये जो मेरी कार क्लास है इसका ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट मैं किस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, कार क्लास का नाम आ जाएगा, उसके आगे ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। तो माई ऑब्जेक्ट, मैं अपने जो ऑब्जेक्ट का नाम है, जो मेरी कार क्लास है उसका नाम क्या रख रहा हूँ, माई ऑब्जेक्ट, और आगे न्यू का कीवर्ड यूज होगा, और आगे कार, दोबारा से कार का नाम, और पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो ये मेरा क्या है, ये मेरी क्लास जो कार क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, ये जो मेरी कार क्लास था इसका जो फील्ड थी, एट्रीब्यूट जो इसका कलर था इसका वो रेड था, इसको मैं कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो वो मैं किस तरह से प्रिंट कराऊंगा, सिंपल, मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या करूंगा, माई ऑब्जेक्ट, मेरे जो ऑब्जेक्ट का नाम था, क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम था, उसके साथ डॉट एक्सटेंशन, और डॉट के बाद मैंने क्या लिखना है, जो मेरी फील्ड थी, मेरे कार क्लास की फील्ड थी, वो क्या थी, वो कलर थी। सो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने क्या किया है, इसका कलर डॉट लगा के आगे जो फील्ड एट्रीब्यूट थी माई ऑब्जेक्ट के आगे उसको दे दिया है। अब मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूं। सो आप देख सकते हैं जो मेरी कार क्लास थी उसका जो कलर रेड था, एट्रीब्यूट फील्ड थी, वो कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गई है। इसी तरह आप जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी, जो मल्टीपल क्लासेस के और ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट सकते हैं, आप मल्टीपल क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अब किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे हमने ये सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसी तरह हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। अब मैंने क्या किया है, मैंने माई ऑब्जेक्ट, तो एक और मैं ऑब्जेक्ट इसको मैं कर देता हूं माई ऑब्जेक्ट 1, और एक और मैं यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं, बिल्कुल सेम तरीका है, माई ऑब्जेक्ट, उसको जस्ट मैं क्या कह दूंगा, माई ऑब्जेक्ट 2, और इसको दोनों को मैं क्या करता हूं, कंसोल के ऊपर प्रिंट करा लेता हूं। तो कंट्रोल डी, और यहां पे क्या आ जाएगा, माई ऑब्जेक्ट 1 और माई ऑब्जेक्ट 2। तो ये दो दफा क्या करेगा, कंसोल के ऊपर रेड रेड प्रिंट कर देगा, क्योंकि इस क्लास के दोनों ऑब्जेक्ट्स इस कलर एट्रीब्यूट को कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं। सो यहाँ पे जो एक चीज है, यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ये डॉट एनोटेशन यूज हुई है। डॉट एनोटेशन को भी हम डिस्कस करेंगे कि ये डॉट हमने क्यों यूज किया है, डॉट से हम क्या, तो फिलहाल आपको इतना जानना जरूरी है कि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए जब आप किसी क्लास का फील्ड या एट्रीब्यूट या मेथड एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, डॉट यूज करना पड़ेगा। ओके, सो मैं इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराता हूं, तो ये दो दफा रेड रेड प्रिंट करेगा। सो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर अब दो दफा रेड रेड प्रिंट हो गया है। सो अब क्या है कि अगर हमने यूज मल्टीपल क्लासेस करनी है, यहां पे तो मेरे पास एक ही क्लास थी, उसके मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। अगर हमने यहां पे मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं हम, कि हम इस तरह करें कि यू कैन आल्सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड असेस इट इज अनदर क्लास। आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको किसी और क्लास में से उसके एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आप क्लास आपने यहां पे क्रिएट की है, ये जो कार की क्लास है, और इसको आप इसका ऑब्जेक्ट इस प्रोग्राम क्लास में क्रिएट कर सकते हैं और यहां से इसके जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये किस लिए यूज होता है, ये बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासेस, और क्लासेस को बेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए हम ये तरीकेकार यूज करते हैं कि वन क्लास, जो एक क्लास है, जैसे ये कार की मेरी क्लास है, इसके पास ऑल फील्ड्स और मेथड्स हों, और इसके जो अदर क्लास है, जैसे कि ये मेरे पास प्रोग्राम क्लास है, इसके जो मैन मेथड है, इसका मैन मेथड है, उसमें मैं क्या करूं, कोड लिखूं जो कि मेरा एग्जीक्यूटेड हो। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे अब मैं क्या करता हूं, जैसे कि सपोज कर लें ये ही मेरी कार, यहां पे कार का क्या था, कलर क्या था, रेड था। अब ये मैंने एक क्लास यहां पे क्रिएट की थी। अब मैं इस प्रोग्राम क्लास में क्या करूंगा, इसी कार ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करूंगा और यहां से मैं क्या करूंगा, कंसोल के ऊपर इसका कलर प्रिंट कराऊंगा। तो वो देखें हम किस तरह से कर सकते हैं। इसको मैं यहां से क्या करता हूं, सारा डिलीट कर देता हूं और जस्ट यहां पे मैं क्या रहने देता हूं, यहां पे मैं इस कार का सिर्फ एक एट्रीब्यूट या फील्ड कलर रेड रहने देता हूं और यहां पे मैं अपने प्रोग्राम में चला जाता हूं क्लास में और इसको अनकमेंट कर देता हूं और यहां पे मैं क्या करता हूं, अपनी जो मेरी कार क्लास है उसका मैं माई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। तो माई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या था कि सबसे पहले कार का नाम, उसके आगे ऑब्जेक्ट का नेम, सो माई ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या, न्यू का कीवर्ड और आगे कार, दोबारा से कार जो मेरी क्लास थी और आगे पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो ये मेरा इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसके जरिए मैं करूंगा, कंसोल के ऊपर जो क्लास की मेरी फील्ड थी कलर, उसको मैं प्रिंट कराऊंगा। तो सेम तरीके कार यहाँ पे यूज होगा, माई
माई ऑब्जेक्ट डॉट एनोटेशन और आगे कलर। ओके, सो अभी कार का क्या ऑब्जेक्ट माई और उसके आगे क्या हो गया माई कलर। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग कलर थी इसको हमने पब्लिक नहीं किया। ओके, इस पब्लिक का भी हम देख लेंगे, ये एसएस मॉडिफायर्स हैं पब्लिक। इसके अगर आप पब्लिक नहीं लगाएंगे तो आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके इस क्लास का ये जो फील्ड है ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। अभी हम इन एसएस मॉडिफायर्स को भी डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने पब्लिक का कीवर्ड यूज किया, पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल और प्रोटेक्टेड, ये 4 एसएस मॉडिफायर्स यूज होते हैं। फिलहाल आप ये देख लें कि अगर आपने इस स्ट्रिंग के साथ पब्लिक नहीं यूज किया तो बाय डिफॉल्ट कार का जो ऑब्जेक्ट्स या एट्रीब्यूट्स या मेथड्स जो होते हैं, सॉरी, कार के जो कार क्लास है इसके जो फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। तो इसके साथ पब्लिक यूज़ करना लाजमी है ताकि हम किसी और क्लास में इसके जो फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं या मेथड्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकें ऑब्जेक्ट के ज़रिए, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए। सो वहाँ पे मैंने जैसे ही पब्लिक यूज़ किया तो मैं यहाँ पे डॉट एनोटेशंस लगा के इस क्लास के जो एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स या मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर सकता हूं। अगर मैं यहां से पब्लिक को हटा देता हूं तो फिर देखें हमें क्या एरर आ रहा है। अगर मैं एरर को देखूं तो आप देख सकते हैं ये यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या कहता है, ये एरर आ गया हमें कि कार, आप देख सकते हैं कार कलर इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। सो प्रोटेक्शन लेवल है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट है। प्राइवेट जो एट्रीब्यूट है उसको आप किसी दूसरी क्लास में, अगर कोई किसी एक क्लास का एट्रीब्यूट या फील्ड या मेथड वो प्राइवेट है तो उसको आप किसी दूसरी क्लास में उसके ऑब्जेक्ट के जरिए, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड यूज़ किया है ताकि मेरा एक्सेस मॉडिफायर जो सा है पब्लिक यूज़ किया ताकि मैं इसके एट्रीब्यूट, ये जो इसकी फील्ड है कलर, उसको मैं किसी दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकूं उसके ऑब्जेक्ट के जरिए। सो हमने अब इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर रेड प्रिंट हो गया है। और आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि हमारा कोड जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड इस तरह से हो जाएगा क्योंकि हमने क्या, तमाम के तमाम फील्ड्स और मेथड्स हम एक क्लास में डिफाइन कर देंगे और इसको जो मेन एग्जीक्यूशन है वो हम इस क्लास में कर लेंगे। अब हम क्लास के मेंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं। जो फील्ड्स एंड मेथड्स होते हैं, जैसे कि ये एक फील्ड है, फील्ड्स एंड मेथड, इनको समटाइम्स ऑफन हम इनको रेफर क्या करते हैं, क्लास मेंबर्स। सो ये क्या है, ये एक क्लास का मेंबर है, ये फील्ड है, ये क्लास का मेंबर है। इसी तरह मैं कुछ और फील्ड्स क्रिएट करूंगा, वो भी क्या हो जाएंगी, उस क्लास की मेंबर्स हो जाएंगे। और अगर मैं कोई मेथड क्रिएट करूंगा तो वो उस क्लास का क्या हो जाएगा, वो भी मेंबर होगा, लेकिन वो उस क्लास का क्या होगा, मेथड होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको, मेरी क्लास का नाम क्या है, मैं ये यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको करके दिखा दूंगा। जो मैंने कहा था कि जो फाइल का नाम और क्लास का नाम आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, ये C# में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जबकि ये जावा में नहीं है। कि वो क्या कहती है कि कार जो क्लास का नाम है और जो जिस फाइल में आपने वो क्लास क्रिएट किया उन दोनों का नाम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इसी क्लास का जो फाइल है उसका नाम car.cs ही रहने देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्लास का जो नाम है उसको मैं क्या कर देता हूँ, माई क्लास। ओके, यहाँ पे अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्लास के मेंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्लास का एक मेंबर क्या है, जो कि क्या है, कलर रेड है। ये क्लास के मेंबर्स अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं तमाम के तमाम। सो ये क्या है, क्लास मेंबर्स। अब पब्लिक स्ट्रिंग कलर तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। अब हम एक और इसका फील्ड डिफाइन कर लेते हैं, वो भी पब्लिक ही होगी क्योंकि हमने इसको दूसरी क्लास में से एक्सेस करना है। सो वो क्या हम लिख देते हैं, मैक्स स्पीड। अब मैक्स स्पीड हम इसकी क्या कर देते हैं कि मैक्सिमम स्पीड, इसको इंटीजर टाइप, इसकी टाइप क्या लिख लेते हैं हम, इंट। ओके, मैक्स स्पीड हम कितनी कर देते हैं, इसकी 200 है। ओके, ये भी क्या है, ये भी एक फील्ड है और ये क्लास का क्या है, मेंबर है। और नीचे हम एक पब्लिक मेथड, पब्लिक वाइड फुल टोटल। ओके, ये मेरे मेथड का नाम है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि मैं कंसोल के ऊपर राइट लाइन करा लेता हूँ। कंसोल के ऊपर मैं राइट लाइन क्या कराता हूँ, ये भी इसका क्या है, ये भी मेंबर है, फुल थ्रोटल। दी कार इज गोइंग एज फास्ट एज इट कैन। ओके, सो हमने क्या किया, हमने अपनी जो कार क्लास है इसका नाम चेंज किया, माई क्लास कर दिया, लेकिन फाइल का नाम हमने सेम रहने दिया, हमें कोई एरर नहीं आया। ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये क्लास के ये जो फील्ड्स हैं और ये एक मेथड है, ये तमाम क्या हैं, ये क्लास के मेंबर्स हैं। आप इसको मेथड भी कह सकते हैं या फंक्शन भी कह सकते हैं। ओके, सो हमने क्या किया कि हमने अब फील्ड्स को डिस्कस करें, ये जैसे कि ये फील्ड्स की बात कर रहे थे।
सो वेरिएबल्स जो इनसाइड क्लास होते हैं, जैसे कि ये वेरिएबल है इनसाइड द क्लास, आर कॉल्ड फील्ड्स। ये मैंने आगे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है फील्ड्स कमेंट में। और इनको क्या हम एक्सेस किस तरह करते हैं? बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये देखें कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और उसके जरिए मैंने डॉट लगा के क्या किया था, उस क्लास के उस फील्ड को हमने एक्सेस किया था। अब हमारी जो ये एग्जांपल है, जो मैंने एग्जांपल क्रिएट किया जिसमें मैंने माई क्लास क्रिएट की है, तो इसके अब मैं ऑब्जेक्ट्स को क्या 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 करने जा रहा हूं, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का और इसको क्या करेंगे, इसका कलर और मैक्सिमम स्पीड को हम क्या करेंगे, कंसोल के ऊपर प्रिंट कराएंगे। ये जो इसकी कलर था और मैक्सिमम स्पीड थी, इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे माई क्लास का और इन दोनों को हम एक इस प्रोग्राम क्लास में कंसोल के ऊपर प्रिंट कराएंगे। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम सेम तरीकाकार यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि माई क्लास करेंगे, ओके, और माई ऑब्जेक्ट, और आगे भी मेरी क्लास का नाम क्या था, माई क्लास था, ओके। अब मैं क्या करता हूं, मैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट कराता हूं, माई क्लास, माई ऑब्जेक्ट है, उसका कलर और उसकी क्या स्पीड, मैक्स स्पीड। सो देखते हैं कंसोल के ऊपर ये क्या प्रिंट करता है। तो आपने देख सकते हैं कि मेरी जो ये car.cs में जो मैंने माई क्लास डिफाइन की थी, उसमें क्या था, कलर मेरे पास रेड था और मैक्सिमम स्पीड क्या थी, मेरे पास 200 थी। सो ये दोनों क्या हो गए हैं, मेरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने इस क्लास का और उसके जरिए मैंने इसकी जो फील्ड्स थी, दो कलर और मैक्सिमम स्पीड, उनको मैंने कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे एक और चीज ये है कि हम ये जो फील्ड्स थी, ये यहाँ पे ये जो फील्ड्स हैं, इनको हम ब्लैंक भी रख सकते हैं। आप इनको यहाँ पे सिर्फ जस्ट डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज ना करें। मैं यहाँ पे मैंने इनको डिक्लेयर कर दिया, मैंने इनको इनिशियलाइज नहीं किया है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो वहां पे ही मैं क्या कर दूंगा, मैं इन ये जो कलर और मैक्सिमम स्पीड है, इनको वैल्यूज असाइन कर दूंगा और फिर इनको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे इनको कोई वैल्यूज नहीं दी। तो मैं दोबारा से इस अपनी program.cs क्लास में आता हूं और यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया है मेरी क्लास का। तो इसको अब मैं उन जो मेरी कलर और मैक्सिमम स्पीड थी, इनको मैं वैल्यूज असाइन कर देता हूं। सो मैं क्या करता हूं, इनको इनिशियलाइज करता हूं। कलर को दोबारा से यहाँ पे मैं कलर क्या रख लेता हूं, रेड रख लेता हूं। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैं क्या रख लेता हूं, जो मैंने ऑलरेडी वहां पे रखी हुई थी, मैक्स स्पीड, और उसको मैं क्या कह देता हूं, 200। अब भी जब मैं इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराऊंगा तो ये रेड और 200 कंसोल के ऊपर प्रिंट करेगा। जो मेरी माई क्लास जो मेरी माई क्लास के ये दो एट्रीब्यूट्स थे। सो चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं ये क्या चीज है कि रेड और 200 मेरा कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। सो ये स्पेशली यूजफुल इसलिए होता है कि आप ऑब्जेक्ट्स को वहां पे जस्ट जो फील्ड्स हैं, फील्ड्स को जस्ट यहाँ पे डिक्लेयर करें और इनको इनिशियलाइज आप बाद में जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उस टाइम इनको इनिशियलाइज करें। ये स्पेशली यूजफुल इसलिए है जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे तो मैंने एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, जब आप किसी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होंगे तो उसके लिए ये आपको बेनिफिशियल होगा। वो किस तरह से बेनिफिशियल होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो क्लास थी माई क्लास, इसमें क्या था कि इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हम अब एक और अगर तीन चीजें हम रख लें, फॉर एग्जांपल के तौर पे इसी क्लास में मैंने एक कलर है, एक मेरे पास इसका मैक्सिमम स्पीड है। अगर मैक्सिमम स्पीड को मैं खत्म कर देता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, जस्ट एक स्ट्रिंग और ले लेता हूँ यहाँ पे, पब्लिक स्ट्रिंग, और मैं उसको क्या डिफाइन कर देता हूँ, मॉडल, कार का मॉडल, ओके, और उसकी मैं ईयर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सो ये क्या है, ये तीनों क्या है, इस क्लास की फील्ड्स हैं, क्लास के मेंबर्स हैं, ओके। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये जो मेरा इंट ईयर है, इंट स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल्स हैं, एक मॉडल है कार का, एक कलर का, कार का कलर हो जाएगा और एक कार का क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा इस क्लास के। अब मैं क्या करता हूं, program.cs क्लास में जाता हूं। अब मैंने क्या कहा था कि आप वहां पे जस्ट मेंबर्स फील्ड्स को डिक्लेयर करें और यहां पे आप उनको वैल्यूज असाइन करें। और ये बेनिफिशियल कब होता है, जब हम किसी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। सो मैं इसको नाम को भी दोबारा कार में ही चेंज कर लेता हूँ। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाने के लिए किया था। सो यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दोबारा से कार कर दिया, ओके। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और क्या करता हूं कि ये मैंने क्लास का नाम क्या कर दिया, कार। तो यहाँ पे भी मुझे कार करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि क्लास का नाम क्या हो चुका है, कार हो चुका है, ओके। सो मैंने इसका एक पहला मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, फोर्ड, ओके। सो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया, फोर्ड। अब इस फोर्ड ऑब्जेक्ट को क्या मैं करता हूं, मैंने क्या, इस फोर्ड जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस क्लास का, उसके जरिए मेरे पास क्लास के मेंबर्स कौन कौन से थे। एक सबसे पहले मॉडल था। अब मॉडल में क्या कर देता हूं, मस्टैंग, ओके। फोर्ड ऑब्जेक्ट है क्लास का और मस्टैंग इसका क्या है, मॉडल है, ये जो कार क्लास है मेरी।
और फोर्ड ही ऑब्जेक्ट है क्लास का, और इसकी जो कलर है वो क्या कर देते हैं हम रेड कर देते हैं, और इसका जो ईयर है फोर्ड का ईयर वो हम क्या कर देते हैं 1969। तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं एक इसको यहां से खत्म कर देता हूं, इसको भी यहां से खत्म कर देता हूं ताकि ये एरर्स हमारे रिमूव हो जाएं। अब मैंने क्या कहा था कि जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कर रहे होते हैं तब वहां पे आपको ये फायदा होता है इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करने का। आप जस्ट वहां पे इन वैल्यूज को डिक्लेयर कर लें और इनिशियलाइज यहां पे करें, क्योंकि अब मैंने एक ये कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि फोर्ड है। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट करता हूं क्रिएट जिसको क्या कहते हैं कार का ऑब्जेक्ट है, उसका नाम क्या कर देते हैं हम ओपल। ओके, और इसको भी मैं क्या करूंगा न्यू कीवर्ड यूज करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। और इसका मैं क्या कह देता हूं, इसकी भी सेम चीजें, मॉडल हम क्या सेट करते हैं, इसका मॉडल करते हैं एस्ट्रा। और इसका अब दूसरा जो फील्ड थी हमारी क्लास की वो थी कलर, तो कलर हम इसका क्या कर लेते हैं व्हाइट। और आखिरी जो हमारे पास फील्ड थी वो ईयर थी, तो ईयर हम इसका कर लेते हैं 2005। ओके, सो अब हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और दोनों को हमने क्या दी, जो हमारे क्लास के फील्ड्स थी उनको दोनों को डिफरेंट वैल्यूज दी। अगर हम यहाँ पे इनको वैल्यूज असाइन कर दें तो हम क्या करेंगे, उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाद में हमने वैल्यूज यहाँ पे चेंज करनी होती हैं। ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट ही इसीलिए करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए क्लास के, एक फोर्ड और एक ओपल, और दोनों में हमने क्या उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए हमने क्लास के जो फील्ड्स थी उनको डिफरेंट वैल्यूज दी। अब हम इनको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा के देखते हैं कि कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। सो पहले फोर्ड ऑब्जेक्ट डॉट उसके आगे क्या हमने मॉडल कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाते हैं, और इस तरह ओपल ऑब्जेक्ट और उसका मॉडल। तो देखते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मस्टैंग और आस्ट्रा दो मॉडल्स हमारे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गए हैं। सो ये तो हमने तमाम चीजें डिस्कस की जिनमें हमने फील्ड्स के ऊपर वर्किंग की, क्लास की फील्ड्स के ऊपर। अब हम क्लास के ऑब्जेक्ट मेथड्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स मेथड्स क्या होते हैं क्लास में। जैसे कि हमने C# में मेथड्स को देखा था जब हमने लास्ट, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। मेथड्स को हमने डिस्कस किया था। तो अब मेथड्स किस लिए यूज होते हैं, मेथड्स सर्टन एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक मेथड है तो ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये कंसोल के ऊपर कोई ना कोई चीज प्रिंट करा रहा है, दिस कार इज गोइंग एज फास्ट एट इट कैन। सो मेथड्स क्या होते हैं, नॉर्मली बिलोंग्स टू क्लास एंड दे डिफाइन हाउ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास बिहेव। जो क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये मेरी कार क्लास है तो इसका ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये किस तरह से बिहेव करेगा। मेथड्स का मकसद, क्लास के मेथड्स का मकसद ये होता है। जस्ट लाइक विद फील्ड्स, जिस तरह ये फील्ड्स हमने क्रिएट किए हैं, हम इन फील्ड्स को जिस तरह से डॉट लगा के एक्सेस, इन फील्ड्स को हमने पब्लिक रखा हुआ है। ये देखें पब्लिक का कीवर्ड, यहाँ पे भी मेथड को भी क्रिएट करते वक्त हमने क्या, सबसे पहले पब्लिक का कीवर्ड यूज करना है, इसका एक्सेस मॉडिफायर है ये। ओके, सो हमने जब मस्ट पब्लिक होना चाहिए मेथड को, और एंड रिमेंबर, इस चीज को रिमेंबर रखना है कि दैट वी यूज द नेम ऑफ द मेथड, ये जो मेथड का नाम है, फॉलोड बाय 2 पैरेंथेसिस, 2 पैरेंथेसिस यूज करेंगे एंड सेमीकोलन, और सेमीकोलन यूज करेंगे जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे किसी भी जगह पे एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे, मैं थोड़ी देर में इसको कॉल करूंगा, तो उसको कॉल करने का तरीकाकार क्या है कि मेथड का नाम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके आगे डॉट, उसके आगे मेथड का नाम, मेथड के नाम के आगे पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन। सो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे जो मेरी क्लास 4 का मेथड था, ये मेथड, इसको मैं क्या करता हूं अपने इस प्रोग्राम क्लास में असेस करता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं। सो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल सा है, ये मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को, आप कहते हैं कि हटा दूं, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इन ऑब्जेक्ट्स को हटा देता हूं यहां से, और मैं क्या करता हूं, इसको भी यहां से खत्म कर देता हूं और इसको भी यहां से खत्म कर देता हूं, क्योंकि मैं जस्ट अब मेथड की बात करने लगा हूं। तो यहां पे मैं क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं उस क्लास का। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास क्या का नाम क्या है, कार है। ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, कार क्लास का नाम, आगे ऑब्जेक्ट का नाम और इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और आगे दोबारा कार और पैरेंथेसिस और आगे सेमीकोलन। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल क्या करूंगा कि मैं इसको यहां से इनको भी कमेंट कर देता हूं, क्योंकि मेरा ये जो मेथड है ऑलरेडी कंसोल के ऊपर प्रिंट कर रहा है, दिस कार इज गोइंग एज फास्ट एट इट कैन। सो मैं क्या करता हूं, सिंपल क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट लिखता हूं, ओके, और डॉट लगाता हूं। आगे मैंने क्या कहा है, मेरे जो मेथड है उसका नाम। सो मेथड का नाम क्या है, फुल थ्रोटल, उसके आगे क्या, पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के आगे सेमीकोलन। सो ये मेरा मेथड क्या हो गया, असेस हो गया।
ओके, सो इसको देखते हैं कि ये कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट करता है। सो आप देख सकते हैं दिस कार इज गोइंग एज फास्ट एज इट कैन। ये इस कार का मेथड था जो कि बिहेव इस तरह से कर रहा था। सो दिस कार इज गोइंग एज फास्ट एट इट कैन, ये कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। सो ये मेथड को एक्सेस करने का तरीका है क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए। ओके, लेकिन मेथड को आपने जब भी किसी क्लास के मेथड को आपने किसी दूसरी क्लास में एक्सेस करना है तो आपने उस मेथड को हमेशा क्या रखना है, पब्लिक रखना है। ओके, और अब क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर में बताया कि व्हाई डिड वी डिक्लेयर द मेथड पब्लिक, इसको पब्लिक क्यों डिक्लेयर करते हैं एंड नॉट स्टैटिक। आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर किए थे वहां पे हम मेथड्स को स्टैटिक, जैसे कि ये जो मेरा मैन का मेथड है ये स्टैटिक है, आप देख सकते हैं ये जो प्रोग्राम क्लास है उसमें ये जो मेथड है ये स्टैटिक है। अब यहाँ पे तो मैंने स्टैटिक नहीं यूज किया, यहाँ पे जस्ट मैंने पब्लिक यूज किया, आगे रिटर्न टाइप यूज किया कि ये कोई कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है और आगे मेथड का नाम। इसको मैंने स्टैटिक क्यों नहीं रखा? इसका मकसद ये है यहाँ पे पब्लिक रखने का और स्टैटिक ना रखने का कि ये जो मेथड, जो स्टैटिक मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर हम उस क्लास के उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक मेथड होता है उसको हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के जरिए से हम उस मेथड को एक्सेस करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि पहले मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने डॉट एनोटेशन यूज करके उस मेथड को एक्सेस किया है। लेकिन अगर ये मेथड स्टैटिक होगा, स्टैटिक फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं पब्लिक स्टैटिक, अगर मैं यहां पे स्टैटिक यूज कर लेता हूं तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस क्लास के इस मेथड को ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर भी एक्सेस कर सकता हूं। वो किस तरह से? फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या कर दिया, देखें अब ये एरर दे रहा है। ओके, मेंबर क्लास का जो आगे मेथड है कैन नॉट बी एक्सेस विद द इंस्टेंस रेफरेंस, क्वालिफाई इट विद अ टाइप नेम इंस्टेड। सो मैं इसको अब ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस नहीं हो रहा है तो इसको मैं क्या करूंगा, एक्सेस किस तरह से करूंगा, क्लास के नाम के जरिए। सो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लास का नाम लिखा है, मेरी क्लास का नाम क्या था, कार था, तो ऑब्जेक्ट को अगर जरूरत ही नहीं है हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कार के नाम के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं अब मेरा ये जो मेथड है ये क्लास के नाम के जरिए ही चल पड़ा है, एग्जीक्यूट हो गया है। सो बेटर यही होता है कि आप क्या करें कि आप पब्लिक का कीवर्ड यूज करें यहाँ पे और स्टैटिक को यहाँ से हटा दें ताकि आप पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और फिर उसके जरिए से इस मेथड को एक्सेस करें। ओके, अब अगली चीज है कि यूज मल्टीपल क्लासेस। जैसे कि मैं यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस ही यूज कर रहा हूँ। ये मल्टीपल क्लासेस का ही कंसेप्ट है कि एक क्लास मेरे पास प्रोग्राम है और एक क्लास मेरे पास क्या है, कार की क्लास है। सो रिमेंबर, जैसे कि हमने अभी देखा है कि दैट वी कैन यूज मल्टीपल क्लासेस फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइज हमारे कोड को बेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए कि हम फील्ड्स और मेथड्स एक जगह पे डिफाइन कर दें और उनको एग्जीक्यूट हम एक दूसरी क्लास में करा रहे हैं। ओके, ये बेटर और रिकमेंडेड तरीका यही है, वन फॉर द फील्ड्स एंड मेथड्स एंड वन फॉर द एग्जीक्यूशन, दिस इज रिकमेंडेड। सो हमने क्या की, एक कार क्लास क्रिएट की, उसका हमने मॉडल, कलर और ईयर फील्ड्स रखी, एक उसका मेथड रखा और उसको हमने क्या किया, उसको हमने इस हमारी प्रोग्राम डॉट क्लास में एक्सेस करके उसको एग्जीक्यूट किया। तो बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मल्टीपल क्लासेस आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब अगली चीज ये है कि हम क्या कहते हैं, जो पब्लिक का कीवर्ड है ये असेस मॉडिफायर है। मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये असेस मॉडिफायर है। और विच स्पेसिफाई, वो स्पेसिफाई क्या करता है, दैट द फील्ड्स, ये जो फील्ड्स हैं और ये जो मेथड्स हैं ऑफ द कार, ये जो कार क्लास है इसका, आर असेसेबल फ्रॉम अदर क्लासेस एज वेल। जैसे कि मैं यहां पे इनको एक्सेस कर रहा हूं तो अदर क्लासेस से भी ये एक्सेस हो सकते हैं, सच एज ये जिस तरह ये प्रोग्राम क्लास है मेरी। सो हम इसके एसेस मॉडिफायर्स के बारे में अभी थोड़ी देर में मजीद डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि अब हम कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास में कंस्ट्रक्टर्स, ये एसेस मॉडिफायर्स को भी हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जिस सीक्वेंस में जा रहे हैं उस सीक्वेंस में हमने कंस्ट्रक्टर्स को देखते हैं कि क्लास के कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। सो कंस्ट्रक्टर क्या है कि एक स्पेशल मेथड है क्लास का। क्या है, ये जो कार क्लास है मेरी, उसका या किसी भी जो भी क्लास आप क्रिएट करेंगे उसका एक स्पेशल मेथड होगा और ये मेथड क्या करता है, ये इस क्लास के, ये जो भी क्लास होगी उसके जो ऑब्जेक्ट होता है उसको इनिशियलाइज करने के लिए उसको उस स्पेशल मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है ये उसी टाइम ही कॉल होता है जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। ओके, और इसके अलावा कंस्ट्रक्टर जो मेथड है वो नहीं कॉल होता। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, तो तब ही इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होगा वो कॉल होगा। और ये क्या करता है
ये इसलिए यूज होता है कि ये इनिशियलाइज कर सके, ये जो वैल्यूज, ये फील्ड्स हैं, इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सके। कंस्ट्रक्टर मेथड एक स्पेशल मेथड है और तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और इसका मकसद क्या होता है, ताकि ये जो फील्ड्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के, उनको इनिशियलाइज कर सके। सो हम क्या करते हैं कि हमने, जैसे कि मेरे पास ये कार क्लास है, इसी का मैं क्या करता हूं, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूं। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, मेरी इस क्लास का कंस्ट्रक्टर ये होगा, सेम नाम होगा, पब्लिक कीवर्ड, आगे जो मेरी कार क्लास है उसका जो नाम है, कंस्ट्रक्टर का भी नाम सेम होगा, आगे पैरेंथेसिस होंगी और आगे करली ब्रैकेट्स उसका ब्लॉक होगा। सो ये तरीकाकार है कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने का। ओके, यहां पे मैं क्या करता हूं कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो फील्ड है, जस्ट ये जो मॉडल वाली फील्ड है, इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको इनिशियलाइज कर देता हूं। तो मैं मॉडल की फील्ड में वैल्यू क्या सेव करवा देता हूं, मस्टैंग। तो ये क्या किया है, ये हमने क्या कर दिया है, ये क्रिएट किया है हमने। इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि इजिली समझ आ जाए कि हमने क्रिएट क्या किया है, अ क्लास कंस्ट्रक्टर फॉर दी कार क्लास। सो हमने कार क्लास के लिए ये एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जो कि क्या कर रहा है, जो हमारा मॉडल, इस क्लास का एक फील्ड है मॉडल, उसको क्या कर रहा है, सेट कर रहा है उसकी इनिशियल वैल्यू को। तो सेट दी इनिशियल वैल्यू फॉर मॉडल। अब क्या होगा कि जब मैंने ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, तो यहां पे देखें ये मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था इसी क्लास का, कार क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये सेम नेम उस मेथड का, न्यू का कीवर्ड यूज हुआ है, और आगे कार का जो मेथड है, ये जो कंस्ट्रक्टर है, सेम नेम है कंस्ट्रक्टर का, ये क्या हुआ है, ये कॉल हुआ है यहाँ पे। और इसने क्या किया है, ये जो मॉडल है, इसको किस वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा, मस्टैंग से, और आगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, हमने यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं कि हमने क्या किया है, हमने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट और ऑफ किसका, कार क्लास का। और ये क्या करेगा, ये दिस विल कॉल द कंस्ट्रक्टर, और ये क्या करेगा, दिस विल कॉल द कंस्ट्रक्टर। अब देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये हमारा ये कॉल हो रहा है। ओके, और ये करेगा क्या, ये इस वैल्यू को, ये जो हमारा मॉडल फील्ड है, इसकी वैल्यू को मस्टैंग से इनिशियलाइज कर देगा। तो जब हम कंसोल के ऊपर सपोज कर लें माई ऑब्जेक्ट डॉट, मैं क्या करूंगा, मॉडल, तो मेरे कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होना चाहिए, ये जो क्लास, मेरी कंसोल के ऊपर मैंने इसको प्रिंट कराना है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन कर लेता हूं, माई ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल। तो कंसोल के ऊपर हमारे क्या प्रिंट होना चाहिए, मस्टैंग प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर ने इसकी वैल्यू को किससे इनिशियलाइज किया है, मस्टैंग से। तो देखते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर मस्टैंग प्रिंट हो गया। सो यहाँ पे नोट करने वाली चीज ये है कि हमारे क्या किया है कि कंस्ट्रक्टर मस्ट, जो कंस्ट्रक्टर है हमारी क्लास का, ये जो कंस्ट्रक्टर है, इसका जो नेम है वो मस्ट मैच करना चाहिए क्लास के नेम के साथ, मस्ट मैच विद द क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए, और इसकी रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम वाइड, इंट, डबल लिखते हैं, जैसे कि ये मेथड के केस में वाइड लिखा हुआ है, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होगी कंस्ट्रक्टर की। और एक और नोट करने वाली चीज ये है कि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो तब ये कॉल होगा। और ऑल जितने भी क्लासेस होते हैं उनके बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं। ये जो कार क्लास है, इसका भी बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हम देखें यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर लिखा है, अगर मैं यहाँ से इसको हटा भी दूंगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है मेरी क्लास का, ये देखें न्यू क्लास, कोई एरर नहीं दिया है, हालांकि मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्टर को हटा दिया है, फिर भी मुझे इसने कोई एरर नहीं की दिया है। तो हर क्लास का क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते क्लास के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया क्लास के लिए, तो हमारे C# क्या कर देती है, क्रिएट कर देती है हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टर। लेकिन उस कंस्ट्रक्टर में होता क्या है कि आप उस कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यूज को, क्लास के जो फील्ड्स होती हैं, फील्ड्स, उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। वो जस्ट क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट को जस्ट क्रिएट करता है। तो अगर आपने वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है तो आपको खुद से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्टर होते क्यों है, कंस्ट्रक्टर सेव्स टाइम को क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब वो टाइम को सेव किस तरह से करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने मॉडल को यहाँ पे ही इनिशियलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर के जरिए, जितने भी मेरी फील्ड। सो कंस्ट्रक्टर किस तरह से टाइम को सेव करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को यूज किया और मॉडल को हमने जो फील्ड है उसको इनिशियलाइज करवा लिया। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते तो हम क्या करेंगे, हम पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमको जो वैल्यू हमने उसको इनिशियलाइज करनी होगी, उसकी फील्ड्स को, वो यहाँ पे हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा।
और हमारा जो लाइंस ऑफ कोड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हमारा जो टाइम है वो भी हमारा ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि हम बार बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स के जरिए इस कार की फील्ड्स को इनिशियलाइज करेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप कंस्ट्रक्टर को यूज़ करें और वहाँ पे ही कंस्ट्रक्टर के जरिए उस क्लास की फील्ड्स को इनिशियलाइज करें जिस भी वैल्यू से आपने उसको इनिशियलाइज करना है। अब ये क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स नहीं है, तो जब हम कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स को देखते हैं तो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर से हमें ये चीज़ हो ज़्यादा वाजे हो जाएगी कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से हमारा टाइम से सेव करते हैं। सो हम क्या करते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स कैन आल्सो टेक पैरामीटर्स विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज फील्ड्स, जो कि इन फील्ड्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक ऐड की स्ट्रिंग मॉडल नेम पैरामीटर टू द कंस्ट्रक्टर। हम मॉडल नेम पैरामीटर एक कंस्ट्रक्टर में ऐड करते हैं और इनसाइड द कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के इनसाइड मॉडल को क्या कर देते हैं, ये जो हमारी मॉडल फील्ड है उसको मॉडल पैरामीटर के जरिए इनिशियलाइज कर देते हैं। सो जब हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हम इसको उस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास करेंगे, कौन सा, मस्टैंग, तो विच विल सेट द वैल्यू, जो कि वैल्यू सेट कर देगा इस मॉडल फील्ड की टू मस्टैंग। अब इसको हम रनिंग हालत में देख लेते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यही मेरा कंस्ट्रक्टर है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं और इसको मैं एक पैरामीटर दे देता हूं सिंपल, जिस तरह हमने मेथड्स में पैरामीटर दिए थे। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, स्ट्रिंग में पैरामीटर डिफाइन कर देता हूं, उसका नाम क्या है, मॉडल नेम। और मॉडल नेम में ये जो मैंने मस्टैंग लिखा है इसको यहां से हटा देता हूं और कंस्ट्रक्टर ये जो मेरा मॉडल है इसको मैं क्या असाइन कर देता हूं, इस वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी, इस पैरामीटर में जो मैं एट्रीब्यूट पास करूंगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा इस मॉडल को असाइन हो जाएगा, इस मॉडल फील्ड को असाइन हो जाएगा। सो आगे अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसको जहां पे मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो मेरी ये कार है, इसका माई ऑब्जेक्ट है और इसमें आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्टर मुझे कंस्ट्रक्टर एरर दे रहा है क्योंकि अब कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी माई ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम भी चेंज करना चाहूँ तो वो भी इजीली कर सकता हूँ। तो मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख देता हूँ, फोर्ड रख देता हूँ। और मेरा क्या कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है मुझे कि यार ये देखो स्ट्रिंग दो मॉडल नेम, तो वो मैं क्या दे देता हूँ, यहाँ पे इसको स्ट्रिंग दे देता हूँ मस्टैंग। ओके, और अब मेरा क्या है, अगर अब मैं करूंगा फोर्ड डॉट मॉडल, इस मेरे कंस्ट्रक्टर ने क्या किया है, इस कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने न्यू का कीवर्ड यूज किया और आगे कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर दिया है, तो इस कंस्ट्रक्टर ने यहाँ पे आके जो इस पैरामीटर में जो एट्रीब्यूट वैल्यू पास हुई है वो इस मॉडल को असाइन हो गई है। यहाँ पे ये हम असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए जो मॉडल नेम में जो वैल्यू सेव है उसको हम मॉडल को असाइन कर रहे हैं। तो अब हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं, देखते हैं मस्टैंग कंसोल के ऊपर प्रिंट होता है या नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर मस्टैंग प्रिंट हो गया है। अब हम यहां पे तो मैंने एक पैरामीटर यूज किया है, आप जितने मर्जी पैरामीटर्स यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इस तीनों फील्ड्स के लिए एक तीन पैरामीटर्स इस कंस्ट्रक्टर में यूज कर लेता हूं। एक मॉडल नेम हो गया, दूसरी मेरे पास स्ट्रिंग ही होगी और वो क्या होगी, मॉडल का कलर, और तीसरी फील्ड मेरे पास क्या होगी, तीसरी जो मैं पैरामीटर दूंगा वो इंटीजर टाइप का होगा और मॉडल का ईयर होगा। ओके, और मॉडल नेम के जरिए मैंने क्या किया, मॉडल नेम असाइन कर दिया और नीचे मैंने जो कलर है, कलर को जो मेरे इस पैरामीटर में वैल्यू आएगी मॉडल कलर में वो असाइन हो जाएगी और मॉडल ईयर में मेरे पास जो मॉडल ईयर आएगा वो असाइन हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल अपने जहां पे मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूं वहां पे इस क्लास कार के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूं, वहां पे मैं अभी देखें ये एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, कह रहा है मुझे मॉडल नेम तो प्रोवाइड कर दिया है, बाकी मॉडल कलर और मॉडल ईयर भी प्रोवाइड करो। तो वो हम क्या करते हैं, वहां पे इसको क्या कर देते हैं हम रेड और ईयर 1969। ओके, तो एरर हमारा रिमूव हो गया। अब हम कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट करा देते हैं, सबसे पहले हम कलर को प्रिंट करा लेते हैं फोर्ड डॉट कलर। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं फोर्ड डॉट ईयर, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास फोर्ड का ईयर, और लास्ट में हम क्या कर लेते हैं, कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं जो हमने फील्ड को वैल्यू असाइन किया है फोर्ड डॉट मॉडल। सो हमारे पास जो कलर आएगा वो रेड आएगा, ईयर हमारे पास क्या होगा 1969 और मॉडल हमारे पास मस्टैंग होगा। तो पहले आप देख रहे थे, पहले जो हम मॉडल को जो पहले हम इनको इनिशियलाइज कर रहे थे वो हम अलग से क्या कर रहे थे, यहाँ पे फोर्ड का पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और हर एक फील्ड को हम डॉट असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए इस फोर्ड ऑब्जेक्ट को यूज करके असेस कर रहे थे और उसको फिर वैल्यूज असाइन कर रहे थे।
तो हमें 3 यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़े थे। सो हमारा अब यहाँ पे अगर देखें, अगर कंस्ट्रक्टर की केस में अब हमारे वो जो 3 लाइंस ऑफ कोड थे वो क्या हो गए, मिनिमाइज हो गए और एक लाइन में आ गया। तो यहाँ पे हमारा टाइम भी बचा और हमारा लाइंस ऑफ कोड भी रिड्यूस हो गए हैं। सो इनको पहले हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर हमारा क्या प्रिंट हुआ है, रेड 1969 और मस्टैंग। तो अब टिप्स यहाँ पे क्या है कि जस्ट लाइक अदर मेथड, जिस तरह नॉर्मल मेथड्स होते हैं, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड, इनको ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोडेड अगर मेथड्स की अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ओवरलोडेड मेथड्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उसको देख सकते हैं। अब मेथड्स को भी जिस तरह हम ओवरलोड कर सकते हैं, इसी तरह हम कंस्ट्रक्टर्स को भी ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स हैं इसके, अब यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, तो इसकी जगह पे जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है और टाइप्स ऑफ पैरामीटर अगर हम डिफरेंट देंगे तो हम जितने मर्जी कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड करना चाहे हम कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया है कि कंस्ट्रक्टर सेव्स टाइम, कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, टाइम को सेव करते हैं। व्हेन यू कंसीडर द एग्जांपल, ये जो एग्जांपल मैंने दी है आपको, ये जो एग्जांपल लिखी हुई है, यू विल नोटिस, आपने नोटिस किया होगा दैट द कंस्ट्रक्टर्स आर वेरी यूजफुल एज दे हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोड। ये अमाउंट ऑफ कोड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि मेरी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करता तो मैं क्या करूंगा कि मैं पहले फोर्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और उसमें मैं क्या करूंगा, मैं 3 लाइंस ऑफ फोर्ड डॉट मॉडल, फिर उसको मस्टैंग दूंगा, फिर फोर्ड डॉट कलर, उसको मैं रेड दूंगा, फिर फोर्ड डॉट ईयर। सो 3 लाइंस ऑफ कोड जो थी मेरी वो एक लाइन में आ गई हैं। ओके, सो इस तरह से कंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स आपका टाइम भी सेव करते हैं और कंस्ट्रक्टर्स आपके लाइंस ऑफ कोड भी रिड्यूस कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कंस्ट्रक्टर्स, हमने प्रोग्रामिंग सी क्लासेस को डिस्कस किया है C# में, और हमने क्लासेस में आज 3 चीज़ों को डिस्कस किया है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को, क्लास मेंबर्स को डिस्कस किया और कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस किया है।